हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। आज की रात रहने दो साहब। पूरा बदन बुखार से तप रहा है। जिस्म का पोर पोर दर्द से टूटकर भट्ठी की माफिक तप रहा है। अगर आज की रात इस मुँहे को आराम नहीं मिला तो कल ना जाने और कितनी किस किस प्रकार की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पूरे दिन पूरी रात तकलीफ सहकर जालिमों को खुश रखना होगा, और अगर किसी शैतान को खुश करने के चक्कर में और ज़्यादा बीमारी ने घेर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस आज की रात मुझे बख्श दो, कल की पूरी रात तेरे नाम। कल तुझे बहुत ऐश कर आऊँगी, ऐसे ऐसे ऐश कराऊँगी जैसा तूने कभी सोचा ना होगा और ना ही कभी किया होगा। अपने जिस्म की ज़मीन पर तुझे जन्नत की सैर कराऊँगी। बस आज की रात मेरी बात मान लो, मेरे दर्द और तकलीफ़ को समझो। मैं ज़िंदगी भर तेरी कर्जदार रहूँगी। आज वैसे भी अपुन का मन बहुत उदास है। दिल किसी दर्दो गम से और बदन किसी और दुख से बेजार है। कल रात एक जालिम ने खूब रोंदा था, मिल गई हरामजादा नशे में धुतता। यह सारे मर्द अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं। जब नशे में होते हैं औरतों पर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं, पर असलियत में वह क्या होते हैं यह एक औरत ही जानती है। साले सब खोखले, खाली पड़ी बोतल की और निचोड़े हुए कपड़े की तरह है। सब नामर्द हैं साले मेरी नज़र में, और अपने आप को कामदेव का अवतार समझते हैं। यहाँ आने वाला हर मर्द मुझे सूअर की औलाद सा महसूस होता है। पर आज तुझसे हाथ जोड़ तीनों की बस आज की रात मुझे परेशान मत करो। अगर तुम सच्चे दिल और दया ममता वाले हृदय के इंसान हो गए तो ज़रूर मेरी तकलीफ़ और दर्द को महसूस करोगे। अपने बदन से एक एक कपड़े को उतारते उसकी आंखों से झरझर खारे पानी का झरना बहता हुआ उसके दर्द की ठहरी चट्टानों को और भी मजबूत बना रहा था। आज वो हिमशिला की तरह पिघलना चाहती थी। समय को समय के हवाले कर आज की रात अपने साथ गुजारना चाहती थी। कारण उसने जब अपने तन को बाजार की रौनक बनते पाया, कोई भी ऐसा फल नहीं था कि उसने अपने लिए जिया हो। ना जाने कब सूरज उगता और जिस्म की ज़मीन में कांटे बोती रात पुनः सुबह में तब्दील हो जाती थी। उसका आज हिमशिला की तरह पर करना वाजिब था, क्योंकि क्या ज़रूरी कि फरियादी की पुकार सुनी जाए और न्याय मिल ही जाए। मगर न्याय मिल जाने के बाद भी क्या बच पाना यहाँ बसने वाली, जिसे अनेकों नाम की उपमाओं से नवाजा जाता है, रंडी, वेश्या, धंधे वाली और भी ना जाने कितने नाम से उच्चारित करके इनके दर्द और पीड़ा को बढ़ाया जाता है। क्या इनकी तकदीर में यहाँ से बाहर निकलना लिखा है? यह संभव है कि वे अपना अलग जहाँ बसा सके? हर किसी की तकदीर में नहीं होता है ये सब। उसे पक्का विश्वास था कि अभी आवाज़ गूंजेगी, हरामजादी, कुतिया, छिन्नाल, फोकट में थोड़े ही तेरे बदन को सेकने आया हूँ। मैं तुम जैसी के नखरों को अच्छी तरह से समझता हूँ। ना जाने कितनों की रात दिन रंगीन करती है, और जब बदन साथ नहीं देता तो बीमारी का बहाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मैं यहाँ तेरी बकवास या तेरी बीमारी के दुखते जिस्म की कहानी थोड़े ही सुनने आया हूँ। मुझे तो अपने तन में लगी आग को बुझाने से मतलब है, समझी तू? कान खोलकर सुन ले, मेरा काम होने के बाद तू मरे या जिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चल चल जल्दी कर, वरना अपना भेजा खराब होने लगेगा और खोपड़ी काम करना बंद कर देगी। सबसे बड़ी और बुरी बात तो यह होगी कि मेरे भीतर जो गर्म लावा उबल रहा है वो तेरी बकबक से ठंडा पड़ गया तो देखना तेरा गला दबा दूंगा। इन सब दिल को तोड़ने वाले, रूह को ख़त्म करने वाले शब्दों को वह कानों में उबलते शीशे की तरह महसूस कर रही थी। पिघले शीशे ने उसे व उसके मासूम जज्बातों को बर्फ़ की तरह जमा दिया था। एक एक लफ्ज़ का उसके कान, मन, आँख, दिल, आत्मा, किसी को भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रोज़ का ही मामला था। और यह सब जो उसके मन, उसके दिल में हथौड़े की चोट से वार होते हुए उसके वजूद
उसके ज़मीर को थर्रा दे रहे थे। यह सब सवें ही सवें उसे अपने भीतर घुसते महसूस हो रहे थे। सिर्फ हवा में लहराते यह शब्दों के बाद उसे ही भेद रहे थे, उसे अकेले खुद को ही सुनाई दे रहे थे। उसने ना चाहते हुए भी अपने कानों को जोर से हाथों से दबाकर बंद कर लिए। यह सब तो सिर्फ उसकी अपनी सोच से उपजी शब्द लहरी थी, जो रोज़ रोज़ सुनते सुनते रोज़मर्रा की नियति में शामिल होने की वजह से उसके मानस पटल पर इस तरह अंकित हो गई थी, मानो जैसे कोई गोदना गोंदते हैं अपने शरीर के किसी अंग पर जिसका मिटना नामुमकिन हो। वह अपने ही ख्यालों की शब्द लहरी में तैरती उतारती, अपने आप में डूबती खोई हुई अपने तन का एक एक कपड़ा बेमन से उतारने में लगी थी। बड़ी ही मुश्किल से वह यह काम कर रही थी। उसका आज का ग्राहक तो खामोश कहीं खोया सा बैठा, जुबान से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। अपने ही ख्यालों से उपजे शब्दों को सुना था उसने। जब वह निवस्त्र हो गई तो ना जाने क्यों आज वो दूसरी बार शर्म महसूस कर रही थी। पहली बार तब बहुत शर्म महसूस हुई थी जब सबसे पहले, हाँ पहली मर्तबा, उसने इसी तरह अपने कुमारिये को, अपने सपनों, जज्बातों, अपनी भावनाओं को और बचपन से थोड़ा ऊपर आई जवानी की दहलीज पर खड़े अपने आने वाले भविष्य को मजबूरी या फिर किसी की थोपी गई जिम्मेदारी की भट्टी में खुद को झोंक दिया था। उस समय पहली बार किसी मर्द के शरीर की गर्मी से निकलते लावे को अपने भीतर समाते वो बहुत शर्मसार हुई थी। वह मर्द उसके लिए उस समय किसी बहसी जानवर या सब बातों में हष्ट पुष्ट होते हुए भी उसे वह नपुंसक महसूस हुआ था। नारी के सील की, उसकी लाज की, जो लाज ना रख पाए हो, किसी में से जानवर दरिंदे से कम नहीं है। वह अगर चाहता तो उसकी जिंदगी बचा सकता था। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई थी, पर सब बेकार। एक गंदी गाली निकल गई। आज वह सब याद करते हुए उसके मुंह से उस नामर्द के लिए मुंह का थूक भी कसेला हो गया। वहीं पलटकर उसने थूक थूक दिया और फिर तब से तो सब रोज की दिनचर्या या रात के जश्न में शामिल हो गया। हर रात अपने आप को नंगा करते करते हो सही मायने में तन को ढकना किसे कहते हैं भूल ही गई थी। जब कभी भी अपने ऊपर होते अत्याचार पर आवाज़ उठानी चाहिए तो उसकी आवाज़ गले में ही घूंट दी गई। मार खा खाकर बदन हरा जमी हुई खाई सा कर दिया जाता। ना चाहते हुए भी उसने हथियार डाल दिए थे। आज दूसरी बार वो उस ग्राहक के सामने कपड़े उतारते हुए वैसे ही शर्म महसूस कर रही थी, मानो आज ही ताज़ा खिलने वाली कली हो, मासूम भोले भाले सपने संजोने वाली, अरमानों की डोली में बैठने वाली नवयौवना दुल्हन हो और आज उसके सपनों का राजकुमार घोड़े पर सवार हो, उसे सपनों की दुनिया को साकार बनाने ले जाने वाला हो। छोटी सी उसकी जीवन बगिया खिलकर महकने वाली हो। अब दूर दूर तक दर्द एक गम तन्हाई पतझड़ का आगमन नहीं होने वाला हो। सोचो कि अंधेरी बिना और छोर की गुफाओं में विचरते हुए उसने अपने आज के ग्राह को देखा, जो अपने आप में ही डूबा हुआ ख्यालों में था और ना जाने किस दुनिया में खोया था। आज इस अजनबी ग्राहक में ना जाने ऐसा क्या था जो उसका दिल महसूस कर रहा था, जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। दिल कुछ तो दिमाग कुछ और कह रहा था। दिल दिमाग के बीच जंग छिड़ी थी, एक ऐसी जंग जिसमें जितना भी हार के समान था। यह सब सोचते अनायास ही उसके खूबसूरत गुलाब की पंखुड़ी के होठ भोले से मुस्कुरा दिए। उसने अपने बेलगाम उड़ान भरते ख्वाबों ख्यालों की लगाम खींचकर अपने भीतर ही कैद कर लिया। अपने सपनों की डोर को किसी अंधेरे खंडहर में बांध दिया और अपना तन तैयार कर दिया उस ग्राहक को सौंपने के लिए, जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी ताप पर फिर भी कुछ जाना पहचाना लगा और जो अभी तक मौन था, सुनी आंखों से उसे निहारे जा रहा था। आज का यह ग्राहक यूं तो देखने में अच्छा खासा दिख रहा था, या यूं कहेंगे कि एक मर्द को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही था। और यह ग्राहक शायद खुद दर्द का मारा था, दिल में मानो किसी उबलते तूफान को संभाले था।
आंखों में आंसुओं के सैलाब छुपाए था, ऐसा उसे महसूस हुआ। पर हाँ, जिस्म में थमा ज्वालामुखी यह कह रहा था कि बस, अब बस, ज़्यादा और ज़रा भी देर हुई तो किसी भी वक्त जिस्म की जमी का सैलाब सब तबाह कर डालेगा। अगर जल्दी ही जीता जाता नारी बदन ना मिला तो शायद तबाही आ सकती है, ऐसी तबाही जिसकी सीमा रेखा सिर्फ जिस्म के बाहर ही नहीं, जिस्म के भीतर बसते बहते लहू, नाड़ियों, नसों, हड्डियों में बसाए गांव, शहर, कस्बे को यह जिस्म में उबलता वासना का ज्वालामुखी विनाशकारी ना साबित हो जाए, इसे वही महसूस कर सकता है जिसका मन और शरीर इसके शिकार होते हैं। और अगर उसे जल्दी ही अपनी मंजिल ना मिली तो ना जाने वह इंसान कब दानव बन जाए, किसी भी हद तक गिर जाए। इसका अंदाज़ा खुद समय इसको भी नहीं होता। और इसी मन स्थिति में वह मासूम नन्ही जीती जागती कलियों को भी अपनी वासना की घिनौनी आग के शोले में जिन्होंने बाज नहीं आता है। मानव की जिस्मानी वासना की आग को जब भी बुझाने के साधन नहीं मिले, तब ऐसी तबाही आई कि घर, समाज, देश में इस देह की आग ने कितने जलजलों को जन्म दिया। ऐसी ही आग को बुझाने का श्रेय इन बस्तियों को दिया जाता है, ऐसी ही आग को बुझाने का श्रेय इन बस्तियों को दिया जाता है। कहने मात्र को यह बदनाम है, पर अगर यह देहा सुकून देने वाली बस्तियां न हो तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन मर्दों द्वारा समाज में कितने पल्ले लाते रहेंगे जो सामाजिक बंधनों को नहीं मानते। यह अजनबी ग्राहक भी उसी आग का शिकार है। और निवस्त्र होती स्त्री अग्नि बुझाने का, अग्निशमन का यंत्र। मगर आज की रात जो माजरा था वह कुछ अलग था। या एक ऐसी हकीकत कहेंगे कि चार दीवारी के बंद सिलन भरे बदबूदार कमरे को इत्र की परफ्यूम की खुशबू से रोमांटिक बना रखा था। थोड़ा आधुनिक शैली में डला बदनाम प्रसिद्ध बस्ती के छोटे कमरे के भीतर की घटती सच्चाई भीतर ही भीतर दम तोड़ देती है। हालांकि उसके लिए रोजाना का किस्सा था। जिस्म फरोशी ने मानो आज बनी बनाई मजबूरी का लबादा और अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है। कभी मजबूरी तो कभी स्वेच्छा से ऐसे आराम की जिंदगी जीने के लिए अपनाई। वह सिवर्तियों का मानवीय वर्तियों में आज कुकुरमुता का बेरोकटोक पनपना जारी है। जिस प्रकार कुत्ता अपने मन मुताबिक उचित जगह देखकर अपनी एक टांग उठाकर मूतना चालू कर देता है, ठीक वैसे ही हर एक दिमाग से सोचने समझने वाले मानव कहलाने वाले ने उसी प्रक्रिया को अपनाकर इतने कुकुरमुता उगा दिए हैं कि घर, समाज, देश, गांव, कस्बा कुछ भी अब सुरक्षित नजर आ रहा है। इन कुकुरमुतों को मनचाही जगह मूतना बंद करना हो तो एक ही उपाय है, वह यह कि या तो इन्हें भरे चौक पर नंगा करके गोली से उड़ा दिया जाए या इनका सेंटर पॉइंट यानी मूत्र पलायन करने वाले यंत्र के अस्तित्व की समाप्ति कर देना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अचानक उसने अपने सूखते जबर से तपते बदन को, जो कि मरियल पंखे की हवा लगने से भी, पतली टहनी से भी कांप रहा था, गर्माहट महसूस की, क्योंकि उसके ग्राहक ने उसे अपनी बाहों में भरा। और जब उसके बदन को तपती आग सा महसूस किया तो बहते आंसुओं से भरी आंखों को उठाकर देखा तो अपने तन पर पुराने पलंग पर नई सी खुशबू छिटकी चादर को अपने तन से लिपटा पाया। साथ ही समय को मजबूत बाहों में उठाए पलंग पर उसकी बाहों में उसे चौड़े सीने से लिपटा थपकियों से सुलाते पाया। चादर से लिपटा उसका तन अपने ग्राहक, अपने खरीदार से खुद ब खुद अब और ज़्यादा लिपटने लगा। बदन का दर्द, जवर, थकान, तड़प, मजबूरी या मायूसी सब खत्म होने लगी। उसका प्यार भरा एहसास, उसकी कोमलता ने रोज तन बेचने वाली को मजबूर कर दिया समर्पण के लिए। वह सोचने लगी, बस अब आज इस पल जो भी हो जाए वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य, सबसे सुहाना और हसीन पल। अपनी स्वेच्छा का समर्पण आज रूह की गहराई तक का
सब तुझे अर्पण, मुझे अपने प्यार की गंगा में बहा ले जा। फिर उसका मन सोचने लगा, माना कि मैं एक ऐसा फूलों जो देवता पर नहीं चढ़ाया जाता, जिसका कि इस जालिम ज़माने में कभी कोई वजूद नहीं समझा, पर फिर भी मेरी पवित्र आत्मा तुझ पर न्योछावर प्यार का यह स्नेहशील स्पर्श, थपकियों का मधुर धुन सी भरे गीतों की गुनगुनाहट निरंतर 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 उसके कानों में पड़कर हृदय को आत्म विभोर कर रही थी। और यह धुन किसी पिघलते शीशे से नहीं, अपितु मानो माँ की लोरी, पिता का स्नेह, प्रेमी की वफा वाली प्रेम धुन। सब कुछ आज उसे मिल गया उस अजनबी से उसे आज पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ। मजबूत बाहों में सिर्फ एक ही चादर से लिपटा उसका अर्थ नग्न शरीर लाज की चादर में सिमट गया। उसका सुंदर सा दिखने वाला बीमार सा मुखड़ा खिले गुलाब सा खिल गया। वह उसके सीने से और ज़्यादा जोर से लिपट कर चिपक गई, मानो यह कह रही हो कि यही बाहें, यही प्यार, सम्मान, अपनापन, यह धड़कनों का एक दूसरे के साथ धड़कना मेरी जिंदगी है और तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, यहीं बस जाना मेरे दिल की ज़मीं पर, मेरी रूह की बस्ती में। इन्हीं ख्यालों में वह ऐसी सोई मानो बरसों बाद सुख शांति वाली नींद में सोई हो। उसका आज का ग्रहण आज के ठहरते हुए रुपयों का वहीं रखकर काली रात की कालिमा को सुनहरी भोर दे चुपचाप चला गया, मानो आज उसने स्वयं भी अपने भीतर एक ऐसे सूरज को उगते देखा जिसका कि कभी अस्त होना ही नहीं है। उद्यांचल है पर अस्तांचल का नामो निशान नहीं है। उसने उगते सूरज की पहली रस्म को नत मस्तक को नमन किया। कुकुरमुत्ते को जन्म देकर पनपे से पहले ही जड़ सहित उसके वजूद को उखाड़कर ख़त्म कर दिया। भोर की किरण खिलने वाली रश्मि उसके कमरे में उसकी गहरी नींद की गवाह बनी थी। दूसरी और वो अजनबी अपने दर्द को, अपने भीतर में उबलते पौरुषी लावे को, उस आग को अपने भीतर ही समेटे गंतव्य की ओर बढ़ा जा रहा था, मानो बीती रात ने उसके अंतःकरण को नवीन ज्ञान से तृप्त कर दिया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।